दोस्तों, आज की जो हमारी ये कहानी है, कानपुर शहर की है। वहाँ पर एक स्कूल ऐसा है, जहाँ भूतों का डेरा रहता है। चलिए आज आपको इस कहानी में बताएँगे कि कोई स्कूल भी इतना हॉन्टेड हो सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कविता नाम की एक लड़की, जो कानपुर में अपने घर से ही पढ़कर बीएससी कंप्लीट की और वह अब नौकरी की तलाश में कई जगह अपने रिज्यूम सेंड की थी। पर उसको कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसका परिवार भी बहुत गरीब था, जिसके कारण वह जब से पढ़ाई कर रही थी, तब से वह पढ़ाई के साथ-साथ अपने परिवार को फाइनेंशियल मदद के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। एक दिन उसको एक कॉल आता है कि आपको इस जॉब के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। यह सुनने के बाद कविता बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। इतना ज़्यादा नौकरी ट्राई करने के बाद उसे पहली नौकरी मिली थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अब जब दूसरे दिन खुशी-खुशी वह अनवागढ़ में स्थित एक प्राइमरी स्कूल में पहुंची और स्कूल देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह स्कूल पूरा खंडहर जैसा था। कविता स्कूल के अंदर गई और उसने देखा कि प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर बच्चे बहुत कम हैं और स्टाफ भी बहुत कम है। फिर कविता ने वहाँ के एक टीचर से पूछ लिया कि मैम, यह तो एक प्राइमरी स्कूल है, तो फिर यहाँ पे इतने कम बच्चे क्यों हैं? कविता को यह सब पूछने के बाद वो टीचर बस कविता को देखी, ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराए थोड़ी सी और वो टीचर वहाँ से चली गई। कविता को यह बहुत ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर आसपास ज़्यादा घर ना हो, तो बच्चे कहाँ से इस स्कूल में आएंगे, क्योंकि मैंने भी तो अभी तक कुछ देखे नहीं है इस एकदम खाली से जगह के आसपास। फिर उसके कुछ समय के बाद दो टीचर उसके पास आई और उसको स्टाफ रूम में लेकर गई, जहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि आपको इस नौकरी के लिए क्यों हायर किया है, आपका जॉब रोल क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं। ये सारी बातें जानने के बाद कविता उस स्टाफ रूम से बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने देखा कि हॉल के कोने में एक बच्चा खड़ा है, जो इसी स्कूल का स्टूडेंट है और वो एक कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखे जा रहा है। कविता ये देखने के बाद वह जल्दी से उस बच्चे के पास गई और पहुंचकर उसने उस बच्चे से पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब उस बच्चे ने बोला, मैम, उसने मुझे बुलाया है यहाँ पर। फिर कविता ने बोली, वो कौन जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है? फिर उस बच्चे ने बोला, वो मुझे हमेशा बुलाती रहती है इस दरवाजे के पास और मुझसे इस दरवाजे को खोलने के लिए बोलती है और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वह बच्चा बस इतना कुछ बोल के वहाँ से भाग गया। अब उस बच्चे के जाने के बाद कविता भी अब उसी दरवाजे के पास खड़ी होकर वो भी उसी दरवाजे को देखी जा रही थी और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि शायद से कोई इस कमरे में है, जो उस बच्चे को बुलाकर दरवाज़ा खोलने को बोल रहा था। तो फिर मैं अंदर जाकर देखती हूँ। और वो बस दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि उसने देखा कि दरवाजे पर तो ताला है। तो कविता ने उस ताले को खोलने में लग गई और उस ताले को खोल ही रही थी कि उसी समय स्टाफ में से कोई आया और कहा कि कविता मैम, आप इस कमरे के अंदर मत जाना। फिर कविता ने कहा, अरे अभी तो एक बच्चा बोला कि कोई उसे इस दरवाजे को खोलने के लिए बोल रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही खोल देती हूँ। फिर उस स्टाफ ने कहा, कविता मैम, मैं बोल रही हूँ ना, आप इस कमरे में ना जाएं, क्योंकि यह दरवाज़ा कई सालों से बंद है और इसे कभी किसी ने नहीं खोला। खंडहर है ये जगह पूरी तरीके से। मेरी बात मानो तो आपको कमरे में नहीं जाना चाहिए। उस स्टाफ के बार बार कहने पर कविता भी शांत हो गई और वो वहाँ से स्टाफ रूम में चली गई। अब शाम होते होते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और सारे टीचर के निकलने का भी वक्त हो गया था और बच्चे सारे एक एक करके निकल ही रहे थे। फिर धीरे धीरे करके सारे स्टाफ मेंबर भी चले गए, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन कविता वहीं उसी
स्कूल में रुकी रही, क्योंकि न ही वह छाता लाई थी और न ही उसको कोई उसके घर वाले लेने आए थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई औरत है जो उसके पास ही आ रही है, और वह औरत कविता के पास आके बस इतना कहा कि अंदर सुधांशु है क्या? कविता ने कहा, कौन सुधांशु? फिर उस औरत ने कहा कि मेरा नाम मीना है और मेरे पति का नाम है सुधांशु, और वो इस स्कूल में काम करते हैं। फिर कविता ने कहा कि मीना जी, आज मेरा पहला दिन है इस स्कूल में, लेकिन पूरे दिन में मैंने किसी सुधांशु नाम के आदमी को न ही देखा और न ही किसी के मुख से सुना। फिर मीना ने कहा, हाँ, वो सुबह सुबह वो काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर रात होते ही वो घर पे आ जाते हैं, लेकिन आज वो घर नहीं आए। फिर कविता ने कहा, हो सकता है कि कहीं चले गए हों। फिर इसके बाद मीना ने कहा कि बारिश बहुत हो रही है, तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या?